आपकी फ्रेंड एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ अपना जो टॉपिक चल रहा था व्हाट इज अमिस विद अस, उसका पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो सोशल बिहेवियर है, कैसे हमारे अंदर जो सिविक सेंस है उसका अभाव है, जिसकी वजह से हम अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। हालांकि हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बहुत ज्यादा है, हम अन्य देशों से ज्यादा बुद्धि हम लोग अपने अंदर रखते हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन फिर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कॉमन चीजें जो होनी चाहिए, जो स्मॉल थिंग्स जो होनी चाहिए, जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है, उन चीजों का हमारे अंदर अभाव है। हम लोग उसके बारे में अभी नहीं सोच रहे, इसलिए हम अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। तो उसमें हमने जो पढ़ा था, उसमें एक तो हमने नॉइज पोल्यूशन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कैसे हानि पहुंचाते हैं, कैसे स्मोकिंग करते हैं, कूड़े कचरे को फेंकते हैं, बार बार जो तंबाकू उसको स्पिट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसमें 3rd नंबर पे आता है ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस मतलब जो यातायात का जो बोध होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए उसके बारे में। तो देखो, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली, कि वी टेक रोड्स मतलब जो रोड है उसको हम लेते हैं, मतलब हम सड़कों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं एज इफ जैसे कि दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली, जैसे कि स्पेशली मतलब विशेष रूप से वो हमारे लिए ही बनी हो, हमारे लिए ही हो, ऐसे हम सड़कों को उपयोग में लेते हैं, सड़कों का यूज करते हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेशली आर कंसीडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री, दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द रोस्ट कवर्ड। तो इसने बताया है कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक, कि ट्रैफिक का जो वायलेशन होता है, वायलेशन मतलब उल्लंघन किया जाना, तो ट्रैफिक का जो वायलेशन है, जो ट्रैफिक का उल्लंघन है, नॉर्म्स मतलब जो नियम है, तो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया जाना, एंड ड्राइविंग रैशली मतलब तेजी से ड्राइविंग की जानी, आर कंसीडर्ड मतलब मानी जाती है, साइन मतलब संकेत ऑफ गैलेंट्री मतलब जो बहादुरी होती है। तो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया जाना और तेजी से ड्राइविंग किया जाना, ये दोनों चीजें हैं वो बहादुरी के साइन माने जाते हैं, बहादुरी की निशानी है वो समझे जाते हैं। दो व्हेन रिक्वायर्ड, कि यद्यपि व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें बहादुरी की आवश्यकता होती है, सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द रोस्ट कवर्ड, कि सच गैलेंट तो इस प्रकार के जो गैलेंट मतलब जो बहादुर जो लोग होते हैं वो रोस्ट कवर्ड मतलब सबसे खराब किस्म के कायर व्यक्ति है, वो प्रूव होते हैं, सिद्ध होते हैं। मतलब जब हमें बहादुरी की आवश्यकता होती है, जब बहादुर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो ये एकदम रोस्ट मतलब निम्न स्तर के जो कायर होते हैं वो प्रूव होते हैं। लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाना और एकदम रैशली ड्राइविंग की जानी है, वो ये बहादुरी के साइन समझते हैं। द मॉडर्न यहाँ पे मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न है। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, कि द मॉडर्न यूथ, जो मॉडर्न यूथ है मतलब जो आधुनिक जो युवा व्यक्ति हैं, जो युवा लोग हैं, वो टेक प्राइड मतलब गर्व करते हैं इन ड्राइविंग में एट ग्रेट स्पीड मतलब तेज जो स्पीड में जो गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए कि जो आधुनिक युवा है वो तेज स्पीड में ड्राइविंग किए जाने को गर्व के रूप में लेते हैं, उसमें प्राइड फील करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, व्हेन टू टेक ए टर्न, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स एटसेट्रा, कि दे इग्नोर वे उपेक्षा करते हैं द बेसिक नॉर्म्स मतलब जो मूलभूत जो नॉर्म्स है मतलब जो नियम है, मानक है ऑफ ड्राइविंग के, कि वो ड्राइविंग के मतलब जो ड्राइविंग की जाती है उस ड्राइविंग के जो मूलभूत जो नियम है, जो नॉर्म्स है, जो मापदंड जो इसके स्थापित किए गए हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। सच जैसे कि एज हाउ एंड वेयर टू ओवरटेक ए व्हीकल, कि कैसे और कब एक व्हीकल को ओवरटेक किया जाना है, मतलब कब किसी वाहन से आगे निकलना हो। व्हेन टू टेक ए टर्न, कब टर्न लेनी है, मतलब ये जो नियम होते हैं उन नियमों का वो उल्लंघन करते हैं। और नियम कौन से बताए हैं कि कैसे और कब व्हीकल को ओवरटेक करना है, कब टर्न लेनी है, कब ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, जो यातायात के जो साइन होते हैं उन संकेतों का पालन करें। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, और एक क्रम के साथ में व्हीकल को, वाहनों को ठीक स्थिति में रखा जाए। एंड स्मोकलेस मतलब धुएं रहित रखे। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स मतलब प्रॉपर जो लेन होती है मतलब उचित जो मार्ग होते हैं वहां पे ड्राइविंग करे एटसेट्रा इत्यादि। ये जो नियम है, मूलभूत नियम जो नॉर्म्स है उनकी वो उपेक्षा करते हैं। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ,
द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम होता है जीवन को खतरे में डालना, जीवन को डेंजर में डालना, ये इसका परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, कि इट अफेक्ट्स ये प्रभावित करता है देम उनको, एज ऑल्सो इसके साथ में, किसको, द अदर्स मूविंग अराउंड, कि उनके यह उनके साथ साथ जो मूविंग अराउंड मतलब उनके जो चारों तरफ या आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, उनको भी ये प्रभावित करता है। मतलब ये जो ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं ये चीज उनको तो अफेक्ट करती ही करती है, लेकिन उनके चारों ओर के जो लोग होते हैं, अदर्स मूविंग अराउंड मतलब जो दूसरे उनके चारों ओर के जो लोग हैं, जो लोग होते हैं उनको भी ये अफेक्ट करती है, उनपे भी प्रभाव डालती है। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many a sensitive being, कि इनफैक्ट वास्तव में कौन सी चीज बताई है कि द मूवमेंट ऑन रोड्स, कि रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो मूवमेंट होती है, मतलब जो आवागमन होता है, जो हलचल होती है, हैज बिकम सो ड्रेडेड, कि वो इतनी ड्रेडेड मतलब डरावनी, अनसेफ यानी असुरक्षित हो गई है, बिकम यानी बन गई है, कि वास्तव में सड़कों के ऊपर जो मूवमेंट है, हलचल है, वो इतनी डरावनी और असुरक्षित बन गई है, दैट अफेक्ट, की जो कि क्या करती है, अफेक्ट मतलब प्रभावित करती है, द नर्वस सिस्टम को, मतलब जो हमारी स्नायु इंद्रियां होती हैं उनको, मैनी ए सेंसिटिव बीइंग, कि बहुत से जो संवेदनशील लोग होते हैं उनके नर्वस सिस्टम को जो प्रभावित करती है, इतनी डरावनी और असुरक्षित हमारे सड़कों के ऊपर जो मूवमेंट है वो बन गई है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, कि गॉड नोज मतलब भगवान जानता है, ईश्वर ही जानता है कि व्हाट कैलेमिटी मतलब कौन सा संकट, विपदा, आपदा, कि व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, कि अगले ही क्षण कौन सी दुर्घटना है वो हैपन हो जाए, घटित हो जाए, कौन सी विपत्ति आ जाए, ऐसा भगवान ही जानते हैं। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन सच एनी थिंग्स, कि द पिटी इज मतलब दया की बात ये है या अफसोसपूर्ण बात ये है कि देयर इज नो कंट्रोल, कि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, ऑन एनी सच थिंग, कि इस प्रकार की जो चीजें होती है, मतलब जो ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है, लोग इस प्रकार से जो चल रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है, इस प्रकार की चीजों पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो नियंत्रण से बाहर चीज होती है, उन पे नियंत्रण नहीं किया जा रहा, ये अफसोस की बात है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बीइंग, कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, और बहुत से जो व्हीकल होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो एमिट स्मोक, एमिट मतलब निकालते हैं, स्मोक यानी धुआं, कि बहुत से जो व्हीकल है वो धुआं निकालते हैं, टू मेक द सराउंडिंग अनफिट, जो सराउंडिंग मतलब जो वातावरण है उसको अनफिट बना देते हैं, अनुचित कर देते हैं, फॉर लिविंग बीइंग, कि अधिकांश वाहन है वो धुआं निकाल करके लिविंग बीइंग के लिए, उन सजीव प्राणियों के लिए वातावरण को अनफिट बना देते हैं, एकदम रहने लायक नहीं रहने देते, अनुचित बना देते हैं। People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident, कि people लोग प्लाई मतलब चलाना दे व्हीकल, अपने व्हीकल को ओवरलोडेड मतलब आवश्यकता से अधिक सामान या सवारी भरकर, विद एवरी पॉसिबल रिस्क, की प्रत्येक संभव रिस्क के साथ में, जो जोखिम होता है उस जोखिम के साथ में, ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, जो कि एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो लोग है वो अपने व्हीकल को हर प्रत्येक संभव जोखिम के साथ में एक्सीडेंट का कारण बनाते हुए ओवरलोड करके चलाते हैं, उसको आवश्यकता से अधिक सवारियां भरकर के चलाते हैं, जिससे जो कि एक्सीडेंट का कारण बनता है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग एट नोट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, कि दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे मतलब इस तरीके से वो दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, दूसरे व्हीकल से आगे निकलते हैं। दे वांट सेटिंग एट नोट द बेसिक ट्रैफिक रूल, जैसे कि वो क्या है, वे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो मूल जो यातायात के जो नियम होते हैं उनको सेटिंग एट नोट मतलब होता है समाप्त कर देना, कि वे जो मूलभूत जो ट्रैफिक के रूल हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं, कि इस तरीके से वे दूसरे वाहनों से आगे निकलते हैं, उनको ओवरटेक करते हैं, कि वे मूलभूत जो ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको सेटिंग एट नोट करना चाहते हैं, वो उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। एंड दस, और इस प्रकार से वो इनोसेंट जो पीपल हैं, जो निर्दोष व्यक्ति हैं, उनके लाइफ मतलब उनके जीवन के साथ में वो खेलते हैं, उनके साथ वो खिलवाड़ करते हैं, मतलब लोगों की जिंदगी को, जीवन को वो खतरे में डालते हैं, इस प्रकार से वो वाहन चला करके। तो ये चीज है वो गलत होती है, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जो चीज गवर्नमेंट ने बोली हुई है, जो चीजें गवर्नमेंट ने हमें बार बार वार्निंग देते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए।
थर्ड आता है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी चीज का अतिक्रमण। तो देखो फर्स्ट लाइन है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि जो पेन होता है, जो कलम होता है, वो स्वॉर्ड यानी तलवार से भी अधिक माइटर होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। इज वेरी ऑफन केप्ट, कि प्राय ये रखा जाता है, द सब्जेक्ट इस विषय को रखा जाता है, फॉर डिबेट वाद विवाद के लिए, इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कि ये जो लाइन जो बताई है, इस विषय को बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, जो शैक्षणिक जो संस्थान है उनके अंदर वाद विवाद के लिए रखा जाता है इस विषय को। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में जो मसल पावर होती है, मतलब जो बाहुबल जो होता है, मांसपेशियों की जो शक्ति होती है, वो ब्रेन पावर से स्ट्रॉन्गर होती है, मतलब बुद्धि से शक्तिशाली बाहुबल होता है बुद्धि बल के बजाय। एंड इट हैज बीन सो सिंस इयन, एंड इट हैज बीन सो सिंस इयन, इयन मतलब युगों से, कि ये युगों से ऐसा होता भी आया है। मतलब बात तो ये बोलते हैं कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो मसल पावर है वो स्ट्रॉन्गर होता है ब्रेन पावर से, और युगों से ये चीज होती आ रही है। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, कि जनरली सामान्यतः जो मसल पावर के जो लोग होते हैं, मतलब बाहुबल वाले जो लोग होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, कि वे पब्लिक प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसको वो अपनी संपत्ति समझते हैं। कंसिडर होता है समझना, मानना। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रेव वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, thus snatching the rights of civilized and law abiding citizens। कि मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग मतलब एक स्मॉल बिगिनिंग करते हुए, एक छोटी सी शुरुआत से, दे ग्रेव, वे ग्रेव मतलब कब्जा कर लेते हैं, वो हड़प लेते हैं। वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी की, जितनी अधिक प्रॉपर्टी को वो हड़प सकते हैं, हड़प लेते हैं। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, कि उस समय के कालक्रम के अंदर जितनी प्रॉपर्टी को वो ग्रैब कर सकते हैं, हड़प सकते हैं, उतनी वो कर लेते हैं उस छोटी सी बिगनिंग के साथ में, मतलब छोटी सी शुरुआत करते हुए। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के कालक्रम के अंदर वो जितना हड़प सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, उतनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी को वो हड़प लेते हैं। द स्नैचिंग, कि इस प्रकार से जो स्नैचिंग है, मतलब इस प्रकार से जो ये जो छीना झपटी जो हो रही है, द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कि इस प्रकार से जो सिविलाइज्ड लोगों का जो अधिकार है, मतलब जो सभ्य लोगों का अधिकार और कानूनों का पालन करने वाले नागरिकों के अधिकारों को छीना जा रहा है, वो छीन लेते हैं। तो 10 इस प्रकार से स्नैचिंग मतलब वो छीनते हैं। द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड, राइट मतलब अधिकार, सिविलाइज्ड यानी जो सभ्य लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन मतलब कानून का पालन करने वाले जो सिटीजन है, नागरिक हैं। तो इस प्रकार से वो सभ्य और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के अधिकारों को छीन लेते हैं। The footpath on both sides of the road become their property where they may sleep, install their shops and make their dwelling। कि रोड के दोनों साइड पे जो फुटपाथ होता है, जो रोड के दोनों साइड जो पैदल चलने का जो स्थान होता है, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। become their property मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। where they may sleep जहाँ पे वो सो सकते हैं, install their shops वे अपनी दुकानें बना सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, make their dwelling अपने dwelling मतलब अपने निवास स्थान वो बना सकते हैं। In the name of religion, they may occupy certain area even on the main road to meet their selfish end। कि in the name of religion मतलब धर्म के नाम पर, they may occupy वो occupy कर सकते हैं, हड़प लेते हैं। occupy मतलब कब्जा जमा लेते हैं, certain area निश्चित क्षेत्र पे, even on the main road यहाँ तक कि main road पे, मुख्य सड़क पे, to meet their selfish end कि अपने जो selfish end मतलब अपने जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति करने के लिए मुख्य सड़क के ऊपर निश्चित, यहाँ तक कि मुख्य सड़क के ऊपर निश्चित स्थान को वो धर्म के नाम पर कब्जा जमा लेते हैं, उसको हड़प लेते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing houses, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying garden or making seating arrangement outside their marked boundary। तो देखो यहाँ तक देखते हैं पहले अपन कि some people try to encroach upon public property after constructing houses, shops on their purchased piece of land कि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के टुकड़े पर घर या फिर दुकान का निर्माण करने के बाद में कुछ लोग हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को एनक्रोच करने की, उसका अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कि कुछ लोग
अपनी खरीदी गई जमीन के टुकड़े पर घर या दुकान का कंस्ट्रक्शन करके घर या दुकान का निर्माण करने के बाद में सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने का, उसका अतिक्रमण करने की वो कोशिश करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, कि सीढ़ियों का निर्माण करके, मतलब जो बाउंड्री होती है, देयर मार्क बाउंड्री देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देयर मार्क बाउंड्री, कि अपनी जो मार्क बाउंड्री है, मतलब अपनी जो चार दीवारी है उसके बाहर जो पुटिंग स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियां बना करके, लाइंग गार्डन्स, देखो यहाँ पे गार्डन्स भी दिया, और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट, कि लाइंग गार्डन्स, गार्डन का निर्माण करके, सीढ़ियां बना करके गार्डन का निर्माण करके, मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, और अपनी जो चार दीवारी है उसके बाहर सिटिंग अरेंजमेंट को करके वो क्या करते हैं, अतिरिक्त जो स्थान होता है उसको भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो पब्लिक प्रॉपर्टी का अतिक्रमण करते हैं। घर या दुकान बना करके उसके बाहर वो जो चार दीवारी होती है उसके बाहर वो सीढ़ियां लगा लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं, या कोई सिटिंग अरेंजमेंट है वो कर देते हैं, जिससे वो उनका अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। हु इज देयर टू चेक मतलब रोकना, एंड थ्वाट देयर डिजाइन, थ्वाट मतलब विफल करना, कि हु इज देयर टू चेक, कि वहां पे रोकने के लिए और उनकी जो डिजाइन, मतलब उनके जो इरादे हैं उनको विफल करने के लिए कौन है, मतलब कोई भी नहीं है जो उनको रोक सके, जो उनके जो प्लानिंग्स हैं उनको विफल कर सके, उनको फ्लॉप कर सके, इसके लिए वहां पे कोई भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखो पूछा गया कि कौन है वहां पे रोकने वाला, मीन्स कोई नहीं है, नन, नहीं, कोई नहीं। ए स्मॉल बिगनिंग मेड अनडिटर्ड ग्रोज into a big menace to all other except to those doing so, कि स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी सी जो शुरुआत है, मेड अनडिटर्ड मतलब अबाधित, जिसमें बाधा नहीं डाली जाती है, तो बिना बाधा डाले हुए जो छोटी सी शुरुआत है वो ग्रोज इनटू ए बिग मीनेस, कि वो एक बड़े खतरा बन जाती है। मीनेस होता है खतरा, वो एक बड़ा खतरा बन जाती है, टू ऑल अदर्स, दूसरे सभी लोगों के लिए, एक्सेप्ट यानी सिवाय, टू दोज डूइंग सो, एक्सेप्ट टू दोज, उन लोगों के सिवाय जो कि ऐसा करते हैं। तो बिना बाधा पहुंचाए हुए ये जो छोटी सी बिगनिंग है, छोटी शुरुआत है, वो ऐसा काम करने वालों के सिवाय, मतलब ऐसे कार्यों में जो लगे हुए जो लोग हैं उनके सिवाय दूसरे सभी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन जाती है, बड़े खतरे के रूप में ये आ जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज है वो बताई गई है अतिक्रमण के बारे में। फोर्थ आता है क्लीनलीनेस पे। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई की जानी, स्वच्छता की जानी। तो स्वच्छता के ऊपर अपना फोर्थ जो टॉपिक है वो बनता है। तो देखो, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि जो क्लीनलीनेस जो होती है, मतलब स्वच्छता जो होती है वो गॉडलीनेस से अगली है। मतलब जो स्वच्छता है, सफाई है, वो ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, वो ही मतलब भगवान के समान बताया गया है। जैसे हम भगवान की प्रेयर करते हैं, मतलब स्वच्छता रखेंगे तो ही भगवान की प्रेयर है वो सफल हो पाती है। तो सफाई है वो सबसे बड़ा धर्म है। That seems to remain an absolute adage now। तो देखो इसमें बताया है कि ये जो that seems मतलब ये जो साफ सफाई है, that seems मतलब वो प्रतीत होती है, to remain मतलब बने रहना, an absolute मतलब जो एक प्राचीन जो adage है, adage मतलब कहावत होती है, now अब, कि सफाई है वो ही धर्म है, सफाई सबसे बड़ा धर्म है। दैट सीम्स, ये जो लाइन बताई है ना, दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एडिज नाउ, जो कि अब एक प्राचीन जो कहावत है, कहावत के रूप में प्रतीत होती है। सीम्स मतलब प्रतीत होना। तो जो सफाई के बारे में ये चीज जो बताई गई ना, वो एक प्राचीन कहावत के बारे में बताया गया है कि लोग अब सफाई का जो मतलब पहले समझते थे वैसे अब नहीं लेते हैं। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस, लीव असाइड annoying us, कि we are so used to uncleanliness, कि जो uncleanliness है मतलब जो गंदगी है, हम उसके so used to मतलब आदी होना, कि गंदगी के हम इतने आदी हो गए हैं that कि it does not seem to affect our senses, कि हमारी इंद्रियों पे, हमारी सेंसेस पे कोई प्रभाव डालती हुई प्रतीत नहीं होती। leave aside annoying us मतलब हमें annoy करने की बात तो दूर, हमें परेशान करने की बात तो लिए मतलब छोड़ ही दीजिए, हमें परेशान करने की बात तो दूर है, ये हमारी इंद्रियों पे भी प्रभाव डालती हुई प्रतीत नहीं होती है। We throw the rubbish and waste materials wherever we like, maybe roads, public transport, educational institutions, historical monuments, government buildings, and do not spare even holy places of worship, कि वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेयर एवर वी लाइक, कि जहां भी हम चाहते हैं, जहां भी हम पसंद करते हैं, हम कचरे को
और जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, मतलब जो बचे हुए जो व्यर्थ के जो मटेरियल है, पदार्थ है, उनको हम फेंक देते हैं। जहां भी हम चाहें वहां कचरा और जो व्यर्थ पदार्थ है उनको हम फेंक देते हैं। मे बी वो रोड हो सकती है, कि चाहे वो रोड हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई शैक्षणिक संस्थान हो या कोई ऐतिहासिक मोन्यूमेंट हो, स्मारक हो या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, सरकारी कोई इमारत हो। डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेज ऑफ वर्शिप, कि स्पेयर छोड़ना, इवन यहाँ तक कि पूजा के जो पवित्र स्थान है उनको भी नहीं छोड़ना, उनको भी नहीं छोड़ते, मतलब वहां पे भी हम कचरा डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति है वो अपनी आ गई है। इन अ फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग अ होम क्लीन वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, कि इन अ फॉन्ड होप मतलब अपनी अत्यधिक जो हमारी जो इच्छा होती है, हमारे अंदर जो फोन मतलब कोई चीज का लगा होना, होप आशा होती है, तो अत्यधिक जो कोई आशा होती है किसी काम की, ऑफ कीपिंग अ होम क्लीन, कि अपने होम को, अपने घर को क्लीन रखने की, अपने घर को साफ रखने की अति आशा जिसको हम बोलते हैं, मतलब अत्यधिक जो होप होती है उसके अंदर भी डू नॉट हेजिटेट, कि हम नहीं हिचकिचाते हैं इन मेकिंग बनाने में, और नेबर्स होम अनक्लीन, कि हमारे पड़ोस के घर को गंदा करने में भी हम हिचकिचाते नहीं हैं। मतलब हमारे घर को क्लीन रखने की इच्छा के साथ में, अत्यधिक इच्छा के साथ में हम हमारे पड़ोसी के घर को गंदा करने में हेजिटेट नहीं होते हैं, उसमें हम हिचकिचाते नहीं हैं। और ये जो फॉन्ड होप है इसको फिर आशा नहीं बोल सकते, ये एक दुराशा हो जाती है, बुरी आशा हो सकती है, कि अपने घर को तो हम क्लीन रखें और पड़ोसियों का जो घर है उसको हम गंदा दिखाएं, तो उसको गंदा करने में हम हेजिटेट नहीं होते हैं। द रबिश में बी डर्ट ऑफ द हाउस, shit of the children, skin of the vegetables, fruits or any other waste stuff। अब कचरा देखो बताया कि द रबिश में भी डर्ट ऑफ द हाउस, कि ये जो कचरा है वो घर का कोई डर्ट, घर की गंदगी हो सकती है। शीट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कोई मलमूत्र हो सकते हैं। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कि कोई सब्जी या फिर किसी फ्रूट के छिलके हो सकते हैं, या फिर एनी अदर वेस्ट स्टफ, या फिर कोई दूसरा जो वेस्ट जो स्टफ है, कोई बचा हुआ जो पदार्थ है, कोई वेस्ट मटेरियल है वो हो सकता है। मतलब ये जो कचरा है वो कुछ भी हो सकता है इतनी सारी चीजों में से। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लीड टू मेकिंग मेनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, कि द स्किन ऑफ द बनाना, कि बनाना का जो छिलका होता है, केले का जो छिलका है, वो पब्लिक रोड के ऊपर, सार्वजनिक जो सड़कें हैं उनके ऊपर बिखरे हुए पड़े हुए दिखाई देते हैं। विच लीड टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग, जो कि बहुत से जो नॉर्मल बीइंग होते हैं, मतलब सामान्य जो लोग होते हैं, उनको शारीरिक रूप से हैंडीकैप मतलब विकलांग बनाने का कारण है, वो बनते हैं या विकलांग बनाने की ओर लेके जाते हैं। जो केले के छिलके होते हैं जिससे फिसल करके लोग गिर जाते हैं, तो ये सामान्य लोगों को शारीरिक रूप से विकलांग बनाने की ओर लेके जाते हैं। एडेड टू दिस मेलेडी इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेज एंड हैम्पर ट्रैफिक, कि एडेड टू दिस मेलेडी, कि ये जो मेलेडी है, मतलब ये जो विपदा है, ये जो मतलब परेशानियां हैं, कष्ट है, जो संकट है, तो इसके साथ में इसको ऐड करते हुए, मतलब पशु है उनकी फ्री मूवमेंट, मतलब उनका जो स्वतंत्र रूप से जो विचरण है, वो हु स्पॉइल द रोड, वो रोड को, सड़कों को स्पॉइल कर देता है, घरों को स्पॉइल कर देता है, मतलब बिगाड़ देता है, गंदा कर देता है। पब्लिक प्लेसेज, जो सार्वजनिक स्थल है उनको गंदा कर देते हैं। एंड हैम्पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक में, यातायात में वो बाधा पहुंचाते हैं। कि इस विपदा के अंदर जो आवारा पशुओं का जो स्वतंत्र विचरण है, वो सड़कों को, घरों को, सार्वजनिक स्थानों को स्पॉइल कर देते हैं, उनको बिगाड़ देते हैं। और हैम्पर ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक को वो हैम्पर करते हैं, उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, और वो एक गंभीर एक्सीडेंट का कारण भी बन जाते हैं। उनसे गंभीर जो दुर्घटनाएं हैं वो भी हो जाती है, उसके कारण भी ये बन जाते हैं। जो स्ट्रे एनिमल है, जो आवारा पशु है, we have become so immune against these ills that nobody sees to take a note of these, कि we have become so immune, कि हम इतने इम्यून हो गए हैं अगेंस्ट दिस इल्स, कि इन बुराइयों के विरुद्ध हम इतने अप्रभावित हो गए हैं कि nobody sees to take a note of these, कि इनकी तरफ कोई भी व्यक्ति है वो कोई नोट नहीं करता, मतलब उसकी तरफ किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। हम इन बुराइयों के प्रति इतने अप्रभावित हो गए हैं कि इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। Even some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TV, seem cleaner than ours। तो ये बताया है कि इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे फुल स्टॉप है,
कि यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, कि एडवांस कंट्रीज जो विकसित देश है उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात छोड़ दीजिए। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जब टीवी पे वो दिखाए जाते हैं, व्हेन शोन ऑन द टीवी, मतलब जब टीवी पे दिखाए जाते हैं तो सीन क्लीनर देन अर्थ, तो हमारी कंट्री से वो ज्यादा क्लीनर, ज्यादा साफ सुथरे हैं, वो प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स। कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा दैट की क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, कि जो क्लीनलीनेस होती है, जो स्वच्छता होती है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एंड द ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स मतलब इसका मतलब ये जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जो गलत चीजें जो करते रहते हैं, मतलब जो अपराधी लोग हैं, जो गंदगी फैलाने वाले हैं, शुड बी डील्ड, उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए विद स्ट्रिक्टली, मतलब कठोरता के साथ में, विद प्यूनिटिव मेजर, प्यूनिटिव मतलब जो दंडात्मक जो मेजर है, उपाय हैं। तो इसमें बताया है कि जो गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध, उनके साथ दंडात्मक कार्यवाही के साथ में एकदम कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब उनके साथ में दंडात्मक प्रवृत्ति है वो अपनाई जानी चाहिए। जो गंदगी फैलाने वाले जो लोग होते हैं, जो नियमों को फॉलो नहीं करते। अब नेक्स्ट देखो, धरना बंद रेल रोको, तो कॉमन सी चीज है, बहुत बार अपन देखते हैं इंडिया के अंदर धरना बंद और रेल रोको, तो ये चीजें हैं वो होती रहती है। धरना दिया जाता है, बंद का आह्वान होता है और रेल रोको का भी किया जाता है। द इजीएस्ट वे टू गिव वेन टू अ प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। कि द इजीएस्ट वे मतलब जो सबसे आसान तरीका है, टू गिव वेंट मतलब जो अपना विरोध होता है, उस विरोध को प्रकट करने के बारे में बताया जा रहा है। मतलब जो हमारा जो विरोध है उसको गिव मतलब देने का, प्रोटेस्ट भी विरोध होता है, तो गिव वेंट टू अ प्रोटेस्ट मतलब अपने विरोध को प्रदर्शित करने का, इसका साथ में मीनिंग निकल जाएगा। इज टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। कि हमारे विरोध को प्रदर्शित करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका धरना, कॉल फॉर ए बंद मतलब बंद के लिए आह्वान किया जाना, या फिर रेल रोको जो प्रदर्शन है वो है। मतलब हम अपने गुस्से को, हमारे विरोध को अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या हो गया, एक तो धरना, एक बंद के लिए आह्वान और रेल रोको का जो प्रदर्शन है, इन तीनों चीजों को सबसे आसान तरीका बताया है। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच। कि मेक द मोस्ट मतलब लाभ उठाना, अपना फायदा उठाना। द एजिटेटर मतलब जो आंदोलनकारी होते हैं, सच सोच मतलब इस प्रकार के प्रदर्शन से जो आंदोलनकारी है वो अपना फायदा उठाते हैं, अपना लाभ उठाते हैं। दीज डिवाइसेज बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस ने समटाइम्स इरिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन। कि दीज डिवाइसेज मतलब ये जो डिवाइसेज हैं, ये जो तीनों जो युक्तियां बताई गई है, जो धरना है, बंद है और रेल रोको है, तो ये जो डिवाइसेज हैं, ये जो साधन है, युक्तियां हैं, बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा उत्पन्न करने के अलावा, मतलब असुविधा तो उत्पन्न करती है, इसके अलावा समटाइम्स कभी कभी ये इंडिविजुअल मतलब व्यक्तियों को, कि ये व्यक्तियों को भी इरिपेरेबल डैमेज भी करती है, मतलब अपूरणीय जो डैमेज है, हानि है, वो भी पहुंचाती है। कोज इमेंस लॉस टू द नेशन और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा लॉस का कारण बनती है, राष्ट्र को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। इमेजिन कल्पना कीजिए, समवन इज सीरियसली इल, कि कोई व्यक्ति है वो गंभीर रूप से बीमार है। अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और दूसरे का क्या है, एक इनएस्केपेबल मतलब एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजन एट होम, और दूसरे के पास में क्या है, स्टिल अनदर, जबकि दूसरे के पास में, दूसरे के घर में कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब खाद्य सामग्री नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई गंभीर रूप से बीमार है, किसी की बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, या फिर किसी के घर में प्रोविजन नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है। हु बॉदर फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, कि हु बॉदर कौन परेशान होगा, जो दूसरों की जो लेजिटिमेट जो नीड है, मतलब दूसरों की जो बहुत जरूरी जो आवश्यकता है, जो वेद मतलब बहुत जरूरी जो आवश्यकता है, उनके लिए कौन बॉदर होगा, कौन परेशान होगा, मतलब इसकी परवाह कौन करेगा। वन रिमेन्स वंडरस्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंद आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल। कि वन रिमेन वंडरस्ट्रक, कि कोई भी है वो वंडरस्ट्रक हो सकता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कोई भी व्यक्ति, टू सी यह देखकर कि दैट
समटाइम्स कि कभी कभी इस प्रकार के जो बंद होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल लोगों के द्वारा, जिम्मेदार लोगों के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस प्रकार के बंद को आयोजित किया जाता है। इसको देख करके कोई भी व्यक्ति है वो आश्चर्यचकित हो सकता है। Occasionally these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life। कि occasionally मतलब कभी कभी these demonstration कि इस प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्रदर्शन है वो become violent, वो violent हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। causing further loss to the national property जो कि राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को और नुकसान पहुंचाते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ और मानवीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फर्दर लॉस मतलब और अधिक नुकसान है वो पहुंचाते हैं। कि कभी कभी इस प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन है वो हिंसक हो जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय संपत्ति को और मानवीय जीवन को और अधिक नुकसान पहुंचाने के कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से देखो कितनी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे बताई गई है इसकी वजह से होने वाली। आगे देखते हैं, देखो कि can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation। कि can't we think क्या हम नहीं सोच सकते हैं और suitable device कि एक उचित डिवाइस को, एक उचित युक्ति को for expressing व्यक्त करने के लिए और प्रोटेस्ट हमारे विरोध को without causing inconvenience to others कि दूसरे को नुकसान, inconvenience मतलब दूसरों को असुविधा दिए बिना, and loss to the nation और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए बिना। तो देखो कि हमारे विरोध को प्रदर्शित करने के लिए दूसरों को असुविधा दिए बिना, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए बिना क्या कोई उचित युक्ति के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं? मतलब कोई ऐसा उपाय नहीं ढूंढ सकते जिससे न तो दूसरों को असुविधा हो, न ही राष्ट्र को नुकसान हो और हम अपना विरोध भी प्रदर्शित कर दें। तो देखो एग्जाम्पल बताया कि इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट कि जापान में जो वर्कर्स जो थे, जो कार्य करने वाले थे, कहाँ के शू फैक्ट्री की, जूते की जो फैक्ट्री थी, जूता कंपनी में काम करने वाले अपने विरोध को, अपने प्रोटेस्ट को प्रदर्शित करना चाहते थे। जापान के अंदर जो जूता कंपनी के जो वर्कर थे वो अपने विरोध को प्रदर्शित करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ राइट फुट ओनली कि दे मेड उन्होंने बनाए शूज, जूते डिफरेंट साइजेज, अलग अलग साइज के, और राइट फुट दाएं पैर के ओनली केवल कि उन्होंने दाएं पैर के अलग अलग साइज के जूते हैं वो बनाए, केवल दाएं पैर के अलग अलग साइज के उन्होंने जूते बनाए अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए। When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing pairs। कि when जब जो डिस्प्यूट था, झगड़ा था, जब वो सेटल हो गया, जब झगड़ा दूर हो गया तो उन्होंने लेफ्ट फुट के अपने बाएं पैर के जूते भी बनाए और इस प्रकार से उनका जो पेयर था, जो जोड़ा था वो कंप्लीट हो गया। मतलब पहले सिर्फ राइट पैर के बनाए, तो अब बताओ राइट पैर के जूता है वो कौन खरीदेगा? जूता अगर कोई लेगा तो पूरा पैर ही लिया जाता है। तो उन्होंने सिर्फ राइट पैर के जूते बनाए और अलग अलग साइज के बना दिए, तब वो उनके किसी काम के नहीं रहे। और जब झगड़ा सेटल हो गया तो उन्होंने लेफ्ट पैर के भी जूते हैं वो बना दिए और जोड़ा कंप्लीट हो गया। इट कोज इनकन्वीनियंस टू नन, इसने किसी को भी, नन मतलब किसी को भी इनकन्वीनियंस का कारण नहीं बना, इसने किसी को असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड ए लिटिल लेटर। एंड द इनिशियल लॉस, और जो स्टार्टिंग में जो नुकसान था ओनर्स का, जो मालिकों का, जो स्टार्टिंग में जो नुकसान हुआ था, वॉज मेड गुड ए लिटिल लेटर कि वो थोड़े समय बाद में एक लाभ में बदल गया, उसकी भरपाई भी हो गई, वो भी अच्छा हो गया। Alternatively, the protester may follow the path of सत्याग्रह और hunger strike shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause। कि alternatively मतलब वैकल्पिक रूप से the protesters कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शन का जो विरोध करने वाले हैं, जो प्रदर्शन करने वाले हैं, में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह कि वो सत्याग्रह के रास्तों को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हंगर स्ट्राइक जो भूख हड़ताल है उसको फॉलो कर सकते हैं। शोन बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए कि वैकल्पिक रूप से विरोध करने वाले महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए भूख हड़ताल और सत्याग्रह के मार्ग को फॉलो कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। As they would then put only themselves to inconvenience कि as जिससे कि वो क्या होगा कि they would then कि तब वो खुद को ही themselves मतलब खुद को ही वो उनको असुविधा होगी। मतलब as they would then put only themselves to inconvenience कि इससे उनको खुद को ही असुविधा होगी। मतलब इस प्रकार से अगर वो भूख हड़ताल या फिर सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे तो सिर्फ उनको ही इनकन्वीनियंस होगी, असुविधा होगी। फॉर देयर कोज कि उनके खुद के कारण से ही, मतलब फॉर देयर कोज मतलब उनके
खुद के उद्देश्य के लिए, उनके खुद के कार्य के लिए ही उनको खुद को ही असुविधा होगी, इससे किसी दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो इस प्रकार का रास्ता अपनाते हैं तो। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, कि ये माइनर इश्यूज जो है, मतलब इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे जो इश्यू हैं, उद्देश्य हैं, वो मेजर सिग्निफिकेंस रखते हैं, मतलब बहुत बड़ी जो महत्व की चीजें रखते हैं, बहुत बड़ा इनका अर्थ ये रखते हैं। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये सारे जो माइनर इश्यू है, जो छोटे छोटे जो ये इश्यू हैं, उद्देश्य हैं, विषय हैं, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यधिक सिग्निफिकेंस रखते हैं, अर्थ रखते हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स, कि इफ थिंग्स लाइक दीज, कि इस प्रकार की चीजें यदि अच्छे से सेट हो गई, सेट राइट मतलब सही से अगर इन चीजों को ठीक कर लिया गया, तो प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड प्लीजर, की प्रगति, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, और जो प्लीजर यानी जो हैप्पीनेस है, खुशी है, विल नॉक एट आवर डोर्स, को हमारा जो डोर है, हमारा दरवाजा है, उसको नॉक करेगी, उसको हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी, दरवाजा खटखटाएगी। यदि इन सब चीजों को ठीक कर लिया जाता है तो प्रगति, समृद्धि और खुशी है वो हमारा दरवाजा खटखटाएगी। और इस प्रकार से चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। SM गोयल के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन में आपको रिप्लाई देना है कि महात्मा गांधी ने कौन से रास्ते हमें सुझाए थे, महात्मा गांधी के द्वारा सुझाए गए कौन से रास्ते थे। और सेकंड आपको बताना है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो, असुविधा नहीं हो, तो कौन से राष्ट्र का एग्जाम्पल है वो इसमें दिया गया है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं होता और असुविधा भी नहीं होती। तो कौन से राष्ट्र का उदाहरण यहाँ दिया गया है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और सेकंड, महात्मा गांधी ने हमें कौन से रास्ता सुझाया था जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।